मलिक साहब जिंदाबाद, मलिक साहब जिंदाबाद। नेताओं को करना चाहिए था, गृह मंत्री को करना चाहिए था, मोदी जी को करना चाहिए था। वो तो विदेश की यात्रा छोड़कर हिंदुस्तान आए थे, लेकिन उसके बाद ना ही पहलगाम गए और ना ही हमले के बाद पुंछ आए। एक आम आदमी को आना पड़ रहा है। एक छोटा सा आदमी हूँ, एमएलए जम्मू कश्मीर के एक हिस्से का हूँ, एक कोने से आता हूँ, लेकिन लोगों को उम्मीदें हैं उनका सहारा बने। जंगें तो बातों से लड़ी जाती है, अपने अहंकार में आकर किसी को भी रौंदने की कोशिश की जाती है, लेकिन मरने वाला एक आम आदमी है। उनका दर्द बांटने वाला कोई भी नेता नहीं है। क्या मैं पूछना चाहूँगा, जब से जंगबंदी हुई है, इस इलाके के दौरे के लिए बड़े बड़े नेता आए, हमारी जानों का तमाशा देखा और हमारी जान की कीमत लगा रहे हैं 10 लाख। अरे तुम जान की कीमत एक गोले से कम दे रहे हो, लेकिन आप किसी की अदायगी नहीं कर सकते हो। लोगों के घरों का नुकसान हुआ है, 25,000 दे रहे हो। लोगों के जो मजबूत बिल्डिंगें थी, जो किसी ने मेहनत की थी, कई सालों के बाद उसने मकान को तामीर किया था, उसके शीशे की कीमत आप नहीं दे रहे हो। आप इस मुल्क के रहने वाले लोगों को उनके हुकूक नहीं दे सकते हो, उनकी सेफ्टी नहीं दे सकते हो, और जो उनका नुकसान हो रहा है उनका एक मजाक किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ दिल्ली की सरकार से, जो बड़े बड़े वादे करती है, 56 इंच का सीना दिखाने की ताकत नहीं करते हैं, और हमाकत पाकिस्तान करता हमारे घर के अंदर घुसकर गोले और बारूद फेंक रहा है। जो पहली बार पुंछ के अंदर हुआ, मुझे मजबूरन आना पड़ा, और हमारे नेता जवाब लिख रहे हैं और ट्वीट पे आकर हमारे मुल्क का फैसला होता है, हमारे लोगों का फैसला होता है। अमन का गहवारा बना सकते हो, अगर इस देश को बेहतर बनाना है, पाकिस्तान को भिखारी बनाना पड़ेगा। और जो कूटनीति आपकी थी, वहां आपका फेलियर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। अगर पाकिस्तान को कमजोर करना है, उसे इतना कमजोर कर दीजिए ताकि वो एटमी बम बेच आए, उसे इतना कंगाल बनाओ, लेकिन वो आपसे नहीं हो पाया। आप अपनी सरहदों को मजबूत कीजिए ताकि कोई आतंकवादी अंदर ना घुसे, और जब वो आतंकवादी अंदर घुसता है, कुछ लोगों की जान लेता है, तो हम जब हमला करते हैं, उसके बाद जब काउंटर होता है तो हमारी जानें फिर जाती है। अगर आप वैसा बातचीत नहीं कर सकते हो, आपने कहा टेरर और टाक नहीं हो सकता, या तो आतंकी ठिकानों को खत्म करो, पाकिस्तान को कमजोर करो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते हैं, तो फिर आखिर में जनाब मैं कहना चाहूँगा, चाहे पुंछ की आवाम है, चाहे राजौरी की आवाम है, आप ये मत बताना कि पाकिस्तान के गोला बारूद से सिर्फ जम्मू कश्मीर का नागरिक मरता है। आप याद कर लीजिए मुंबई का हमला, आप याद कर लीजिए पहलगाम का हमला, आप याद कर लीजिए पुलवामा का हमला। इसके अलावा निहत्ते लोगों की जाने गई है जिनका बॉर्डर में घर भी नहीं था। आतंकवाद से हर वो इंसान परेशान है जो दुनिया के किसी भी कोने में है। और अगर आप ये 3 चीजें नहीं कर सकते हो, आखिरी बात जंग है, जिसका सीना 56 इंच का बताया था, वो दिखाया नहीं गया। अगर वो आप दिखा नहीं सकते हो तो बोलने का अधिकार नहीं है। और जंग अवाम ने लड़ी, जंग हिंदुस्तान की फौज ने लड़ी, लेकिन तिरंगा रैली के लिए प्रधानमंत्री जी सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ताओं को आगे कर रहे हैं और तिरंगा रैली निकाल रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं। ये तरीका तुम्हारा सियासत का अच्छा नहीं है। अगर जंग मुल्क के लोगों ने लड़ी, मुल्क की फौज ने लड़ी, मुल्क की पार्टियों ने लड़ी, मिलकर लड़ा, तो तिरंगा सिर्फ भाजपा के लोगों ने क्यों फहराया? क्या ये देश के लोगों को मिलकर नहीं बुलाया जा सकता था? नफरत का बाजार तुमने गर्म किया। पाकिस्तान गोलियों से हम लोगों को मार रहा है और तुम नफरत की राजनीति करके हमें आपस में भिड़ाकर डंडों से मरवाने का काम कर रहे हो। आज मुझे अफसोस है कि पुंछ के अंदर जहां ये हमले हुए, जहां पाकिस्तान ने गोला बारूद चलाया, अभी तक रिलीफ नहीं मिला। और कुछ लोग कह रहे थे मैं असेंबली में बात करूं, असेंबली 6 महीने के बाद लगेगी, तब तक उन लोगों का अजाला कौन करेगा? बारूद खरीदने के लिए, किसी को उठाने के लिए, किसी को मरवाने के लिए आपके पास एजेंसीज हैं, आपके पास पैसा है, लेकिन रिलीफ देने के लिए गरीब को बताया जा रहा है गरीब के कच्चे मकान 20,000, अरे पक्का दे दो। PMAY में अगर 1.5 लाख आता है, 1,80,000 आता है, 2.5 लाख दे दो, क्योंकि वो विक्टिम बना है इस चीज का। हम सियासी शिकार हैं। तुम अपनी ताकत आजमाने के लिए गरीब के सीने पे बारूद चल। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट हूँ, तो ये जो है मेरा साहब आम आदमी पार्टी के एक शेर आदमी है। बिल्कुल, तो हमने ये इधर पार्टी का मसला नहीं देखना है, पार्टी कोई भी हो, BJP हो, NC हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो,
कि आप देखो होश में शेर के बातों को सुनो। एक ऐसा शेर है जो पूरे होश को लाता है, पूरे सरकार को पता चलता है कि एक ऐसा शेर दिया पैदा हुआ है ताकि इनको हमने कुछ लेना देना नहीं है, वरना जो बंदा किसमें असेंबली में काम करता है उसके उसकी काबिलियत को देखना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारे मेंढर की कॉन्स्टिट्यूंसी का जो हमारे एमएलए साहब थे, राणा साहब थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर बने तो हमें उनकी खुशी हुई और कैबिनेट मिनिस्टर 3 बार एमएलए रहे। उसके बाद वो सरकार ने कैबिनेट मिनिस्टर चुना तो उनकी तरह ये भी हमारे मलिक साहब हैं जो मेराज मालिक हैं, ये भी शेर हैं, शेर का काम देखना है ताकि आने वाले आम आदमी की अगर आप दांतों की किसी भी समस्या से परेशान हैं और महंगा डेंटल ट्रीटमेंट करवाने में असमर्थ हैं, तो अब आपके लिए डेंटल केयर सेंटर लेकर आया है विशेष ऑफर। अब किसी भी महंगे दांतों के उपचार पर आपको मिलेगा 50% का विशेष डिस्काउंट, जबकि हमारे यहाँ शुक्रवार को दांतों की हर समस्या को मुफ्त में देखा जाएगा। हमारा पता है डेंटल केयर सेंटर 2, सैटेलाइट एनक्लेव, नियर शिव टेम्पल लेन, सुंजवा रोड, जम्मू। मोबाइल नंबर 9419102596। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।